सो हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आरके स्टडी स्काई पे। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जमकर कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट, हम क्लास 9th मैथ की स्टडी कर रहे हैं और ये क्लास 9th मैथ की हमारी 4th वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलिए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलिए, इसकी स्टडी करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 9th और 10th दोनों में मैथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप 9th के स्टूडेंट हो या क्लास 10th के स्टूडेंट हो, आप दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो आता है वो कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर आपको कुछ जानकर हैरानी हो सकती है कि पाई का मान हम लोग 22/7 रखते हैं, तो यह अपरिमेय संख्या कैसे है और 22/7 परिमेय कैसे हो गया। देखिए, जो 22/7 होती है ना, एक्चुअल में पाई की मान नहीं होती है। ये तो परिधि और व्यास के अनुपात को हम पाई बोलते हैं। तो यहाँ पर 22/7 का क्या मतलब होता है, जो 22 है ना, यदि किसी वृत्त की जो परिधि होती है वो 22 सेंटीमीटर हो या मिमी हो, कुछ भी हो, तो उसकी जो डाया होगी, उसकी डाया 7 मिमी होगी, तभी वो पूरा वृत्त बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देखिए, पाई का एक बहुत बड़ा रहस्य है, जिसे महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे कई वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए। इसीलिए काफ़ी रिसर्च के बाद यह पता चला कि पाई एक इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट जो आती है वो है कि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। हम सभी जानते हैं जीरो पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है। सी आता है, यदि आपने प्राकृतिक पूर्ण सभी संख्याओं को नहीं देखा है तो पिछले वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक। इसके बाद सी आती है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। आप गलती से मत लिख दीजिएगा कि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो 0 है। प्राकृतिक संख्या 0 नहीं है, प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी 1 है। इसके बाद डी आता है आपकी कि सबसे बड़ी से बड़ी यानी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं प्राप्त की जा सकती। अब आप एक रिसर्च करो कि आप 1000, 1,00,000, 1 करोड़ कितनी बड़ी संख्या बना सकते हैं। बनाते जाइए, जीरो लगाते जाइए, आपको इस संख्या का अंत कभी मिलेगा ही नहीं मिलेगा। सुपर कंप्यूटर भी हार गया। इसीलिए बोलते हैं ना कि सबसे बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं की जा सकती, और बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या भी प्राप्त नहीं की जा सकती। ये आगे शायद लिखा होगा कि ई आपका आता है मोस्ट पॉइंट, जो है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त की जा सकती। यह पॉइंट ये भी लिखा है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त की जा सकती, सबसे छोटी 0 है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। इसको भी याद रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा। आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4 है। 2 क्या है दोस्तों? 2 भाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य है। 3 भी अभाज्य है और 1 भी अभाज्य है। तो सबसे छोटी जो भाज्य आता है आपका वो है 4। नेक्स्ट पॉइंट आपका निकल के आता है कि 2 एक मात्र ऐसी संख्या है ना जो सम भी है और अभाज्य है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है किसी ऐसी संख्या लिखिए जो सम भी हो और अभाज्य हो, किसी सम अभाज्य संख्या का नाम बताइए, तो संख्या होगी 2। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, कभी भूलिएगा मत। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है और 2 एक ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है। और हाँ, इस सबकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को यदि आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाज्य संख्या सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है। अब ये भाज्य संख्या क्या होती है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए शॉर्टकट में मैं आपको बता देता हूँ। भाज्य संख्या ऐसी होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य दूसरी संख्या से भी विभाजित होती है। जैसे 15 हो गया, 9 हो गया। ये ऐसी संख्या है जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, इसलिए भाज्य संख्या है। तो देखिए, भाज्य संख्या एक सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है। अब आप कैसे हो सकती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आता है कि किसी भी सम संख्या में 2 जोड़ने या घटाने पर हमें सम संख्या ही प्राप्त होती है। जैसे आप सम संख्या 2 ऐड करिए तो ये मिलेगा हमें 8। 8 क्या है? सम संख्या है। 2 से भाग पूरी चला जाएगा, वही तो सम संख्या होती है। 6 में से 2 को माइनस करिए, 4 मिलेगा। तो 4 भी क्या है? 4 भी एक सम संख्या है। 4 क्योंकि 2 से डिवाइड है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट निकल के आता है कि किसी भी सम संख्या में 2 से गुणा करने पर हमें सम संख्या ही मिलती है। अब देखिए, कोई सम संख्या लीजिए, मान लीजिए हमने 16 लिया, इसमें मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हमें मिलता है 32। अब 32 क्या है? एक सम संख्या है, क्योंकि इसमें 2 से भाग चला जाता है। तो किसी भी संख्या में 2 से गुणा करिए, 2 जोड़िए या 2 घटाइए, हमें सम संख्या ही मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है किसी भी विषम संख्या में 2 जोड़ने या घटाने पर विषम संख्या ही प्राप्त होती है। जिस प्रकार सम उसी प्रकार विषम भी, कि जैसे हमने एक विषम संख्या लिया 5 में हमने 2 ऐड कर दिया
तो हमें मिला 7। 7 क्या है? एक विषम संख्या है। अब 5 में से यदि आप हम 2 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 3। 3 क्या है? 3 भी एक विषम संख्या ही है। तो जोड़िए या घटाइए, हमें विषम संख्या ही मिलने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि किसी भी विषम संख्या में 2 से गुणा करने पर गुणनफल जो प्राप्त होता है वो सम प्राप्त हो जाता है। देखिए यहाँ पर सम नहीं लिखा है, बट आप लिख लीजिएगा सम प्राप्त होता है। अब ये कैसे, आइए एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। देखिए कोई भी विषम संख्या लीजिए, जैसे हमने 15 हमने विषम संख्या लिया, इसमें मल्टीप्लाई किया 2 से तो हमें 13 प्राप्त हुआ। अब ये 30 क्या है? हम सभी जानते हैं सम संख्या है, क्योंकि इसमें 2 का डिवाइड हो जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा। अब एक और विषम संख्या लेते हैं 7। 7 में 2 से गुणा कीजिए, यह आएगा 14। आप गुणा करते जाइए, किसी भी विषम संख्या से लीजिए, आपको सम संख्या ही मिलेगी, राइट। तो ये रहे कुछ आज की इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल लीजिए, जो आपकी हर एग्जाम में, चाहे क्लास 9th हो क्लास 10th हो, हर एग्जाम में मैथ के पूछे जाते हैं। और इन सब की PDF पाने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।